What were the circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in Bengal? फ्रेंड्स, बंगाल में जो इंडिगो की खेती, नील की खेती क्यों धराशायी हो जाती है, इसके क्या क्या कारण हैं, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट रीजन ये था कि द इंडिगो कल्टीवेटर इन बंगाल इन गिवन लॉन बट for that they had to grow indigo on at least 25% of the area under their holdings। मतलब फ्रेंड्स, नील की खेती करने वाले को लोन दिया जाता था, लेकिन किंतु जो नील के लिए कर्ज लेगा फ्रेंड्स, उसको अपनी जमीन के कुल 25% पर नील की खेती करनी ही होगी। ये शर्त थी पहली। दूसरी फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या थी? द प्लांटर प्रोवाइड ओनली सीड एंड ड्रिल द रेस्ट ऑफ वर्क टिल द क्रॉप वाज हार्वेस्ट वाज टू बी डन बाय द रियॉट। साथ ही फसल को कटने के बाद क्रॉप वाज हार्वेस्ट, इसके बाद रियॉट्स को जो बेचने जाता था नील के लिए, तो फ्रेंड्स इतनी सस्ती कीमत पे खरीदते थे। द प्राइस द रियॉट्स गॉट फॉर देयर इंडिगो वाज वेरी लो। फ्रेंड्स, बहुत कम रेट पर खरीदते थे, जिससे कि उनका लोन भी नहीं चुका पाता था। दे हैड टू लोन टू repay their previous loans, thus the cycle loans was never ending। मतलब उनका लोन पहला भी नहीं चुक पाता था, और साथ ही फ्रेंड्स उसको खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए दूसरे लोन की जरूरत पड़ जाए, तो यह लोन साइकिल मतलब उनकी चलती ही रहती थी। इससे परेशान होकर के भी बहुत लोगों ने नील की खेती करना बंद कर दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बाद। देखिए फ्रेंड्स, द प्लांटर यूजली insisted that indigo should be cultivated on the best soil, in which peasant preference to cultivate rice। फ्रेंड्स, प्लांट लोग फोर्स करते थे, प्लांटर्स लोग, बगान के मालिक, कि आप अपनी बेस्ट सॉइल पर, अच्छे सॉइल पर क्या करिए, नील की खेती करिए। और जबकि पीसेंट लोग राइस की खेती करते थे उस वाली सॉइल में, तो इनको ये भी प्रॉब्लम, इससे भी परेशान होकर कि इससे तो इतने लो कॉस्ट में खरीदते हैं कि हमारा कोई मूल्य ही नहीं निकल पाता है। तो इसलिए वो जहाँ पे राइस की खेती करने के लिए अच्छी वाली सॉइल में करते थे, जिससे राइस अच्छा उपजे, बहुत ज़्यादा चावल पैदावार हो, तो फ्रेंड्स उसकी भी खेती ये लोग नहीं करने देते थे। कहते थे वहाँ पे अच्छी वाली ज़मीन पे आप इंडिगो की खेती करिए। इससे परेशान होकर भी बहुत सारे लोगों ने नील की खेती करना, विद्रोह करना स्टार्ट कर देते हैं। लास्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। द इंडिगो क्रॉप्स एक्सक्यूटेड द सॉइल रिपीटली आफ्टर एंड इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद द राइस। मतलब फ्रेंड्स, एक बार जहाँ पे नील की खेती हो जाती थी, वहाँ पे दोबारा राइस की खेती नहीं कर पाते थे, क्योंकि इंडिगो की जो कटाई के बाद इतनी ज़्यादा ज़मीन नीचे तक जाती थी, इसकी जड़ें, जिससे कि वहाँ की उर्वरक शक्ति छीन ली जाती थी फ्रेंड्स, जिससे राइस की खेती नहीं हो पाती थी। इससे भी परेशान होकर बहुत सारे रियोट्स ने, बंगाल के लोगों ने इसकी खेती करना बंद कर दिया। These were certain circumstances which led to the eventual collapse of indigo production in बंगाल। इस कारण से फ्रेंड्स बंगाल में इसका इंडिगो धराशायी हो जाता है, नील की खेती बहुत ज़्यादा धराशायी हो जाती है। तो हमने कौन कौन से कारण देखे, चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने 4 रीजन देखे, 4 कारण देखे बंगाल में इंडिगो की खेती का धराशायी होने के। पहला रीजन देखा कि जो भी बगान के मालिक से कर्ज लेगा फ्रेंड्स, उसको 25% पर अपनी भूमि की खेती करनी ही होगी। दूसरा रीजन देखा हमने कि प्लांटर्स लोग ड्रिल देंगे और सीड देंगे, और हार्वेस्टिंग क्रॉप के बाद, फसल कटाई के बाद आपको उनको सस्ते दामों पर देना होगा। तीसरा हमने देखा कि आपको वेस्ट से बेस्ट सॉइल पर इन लोगों की खेती करनी होगी नील की। चौथा हमने देखा
चौथा, खेती ना करने का कारण देखा फ्रेंड्स कि एक बार नील की खेती हो जाने पर वहाँ पे राइस की खेती नहीं हो सकती थी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चारों आंसर घट गए होंगे। पहला 25% पर भूमि पर कृषि करवाना, दूसरा हमने देखा कि कम कीमत पर फसल खरीदना, तीसरा देखा अच्छे सॉइल पर कृषि करवाना और चौथा देखा राइस की खेती ना हो पाना।